आज गणित कक्षा 10 वास्तविक संख्या के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इस चैनल पर पहला वीडियो है और इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 8, 9 और 10 बिहार बोर्ड का साइंस का सिलेबस आपको दिया जाएगा। आज का हमारा सिलेबस है कक्षा 10 वास्तविक संख्या। इस बुक का पहला चैप्टर है। तो हमको सबसे पहले वास्तविक संख्या के बारे में जानना है। वास्तविक संख्या के बारे में जानने से पहले हमें पूरी संख्या मतलब वास्तविक संख्याएं होती क्या है, संख्या के बारे में हमको जानना है। अब हम पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्याएं पहले तो संख्याएं दो प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या के तो बारे में हम पढ़ेंगे, मगर काल्पनिक संख्या अभी हमको नहीं पढ़ना है। काल्पनिक संख्या अभी हमको नहीं पढ़ना है, उसको 11th 12th में पढ़ना है। तो हम वास्तविक संख्या के बारे में जानते हैं। उससे पहले कुछ हम अन्य संख्याओं के बारे में भी जानते हैं। हम तो पूरी संख्याओं को बारी बारी से लिख दिए हैं बोर्ड पर ताकि समय हमारा बच जाए, ताकि वीडियो लंबा ना हो। और हम पूरी संख्या को तो लिखवा नहीं पाएंगे क्योंकि इस संख्या के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, मगर फिर से हम आप लोगों को रिवीजन करा देते हैं। रिवीजन कराएंगे। यदि इस दौरान आप इस संख्या को लिखना चाहें तो आप नोट्स लेकर लिख सकते हैं। हम बारी बारी हर संख्या के परिभाषा देते जाएंगे और आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, वरना आप समझ भी सकते हैं। तो चलिए, हमारा पहला संख्या होता है प्राकृतिक संख्या। मतलब प्राकृतिक संख्या क्या है? तो प्राकृतिक संख्या वह संख्या जो 1 से लेकर अनंत तक जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या इसे आप दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि गिनती की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे में हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इत्यादि। ये हमारी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। अब हमारा नेक्स्ट आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? तो पूर्ण संख्या बोलेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर देने से, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर देने से पूरी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे में हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इत्यादि। अब हमारा आता है नेक्स्ट सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? तो सम संख्या का परिभाषा होगा कि वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो या पूरा पूरा कट जाए, वह हमारी सम संख्या कहलाएगी। तो आप इसका परिभाषा इस तरह बोल देंगे कि वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य है वह संख्या सम संख्या कहलाती है। जैसे में हो जाएगा आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट इत्यादि। अब आपका नेक्स्ट संख्या है विषम संख्या। तो आप बोलते हैं सम और विषम एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे कि सम बोलता है कि हम 2 से विभाज्य होंगे और विषम बोलता है कि हम 2 से विभाज्य नहीं होंगे। तो यहां से आपका विषम संख्या का परिभाषा उठता है कि वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में हो जाएगा आपका 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट इत्यादि। अब हमारा नेक्स्ट संख्या आता है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है? तो वह संख्या जो 1 और अपने आप के अलावे, वह संख्या जो 1 और अपने आप के अलावे किसी अन्य संख्या ये तो हम अभाज्य संख्या के परिभाषा बोल दिए। क्योंकि भाज्य संख्या का होता है कि वह संख्या जो 1 और अपने आप के अलावे किसी दूसरे संख्या से भी विभाज्य हो, यानी किसी दूसरे संख्या से भी कट जाए। देखिए
कोई भी संख्या एक और अपने आप से विभाज्य होती है। जैसे 6 है तो 6 एक से भी विभाज्य होगी और 6 अपने आप से। दुनिया की हर संख्या एक और अपने आप से कटती है, मगर उसके अलावे अगर किसी अन्य संख्या से भी कटे तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो जैसे में आपका हो जाएगा 4, 6, 8, 9, 10 डॉट डॉट इत्यादि, ये सब संख्याएं भाज्य संख्या कहलाएगी। अब आपका नेक्स्ट संख्या आता है अभाज्य संख्या। तो जैसे सम और विषम आपस में विपरीत होते हैं, उसी प्रकार भाज्य और अभाज्य भी आपस में विपरीत होते हैं। आप यदि भाज्य याद कर लिए तो अभाज्य भी आसानी से याद हो जाएगा, सम याद कर लिए तो विषम भी आसानी से याद हो जाएगा। उसी प्रकार भाज्य बोलता है कि हम एक और अपने आप के अलावे किसी अन्य संख्या से कटेंगे, मगर अभाज्य बोलता है कि हम एक और अपने आप के अलावे किसी दूसरे संख्या से नहीं कटेंगे या नहीं विभाज्य होंगे, तो हम अभाज्य संख्या कहलाएंगे। तो आपका जैसे में हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 9, 11। 9 नहीं होगा क्योंकि 9 तो 3 से कट जाएगा, इसलिए 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा। डॉट डॉट ये संख्या है जो एक और अपने आप के अलावे किसी अन्य संख्या से न कटे। आप कोई भी संख्या चेक कर सकते हैं, बस उसको ये देखना है कि वो केवल एक से कटे और अपने आप से कटे, यानी दूसरी संख्या से न कटे। अब हमारा नेक्स्ट संख्या आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे बोलेंगे? तो आप बोल सकते हैं, परिमेय संख्या का परिभाषा दे सकते हैं कि वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है, वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में आप बोल सकते हैं 2/3, 6/4 या 1/9 या 11/13, मगर यहाँ पर एक कंडीशन होता है कि जो आपका यहाँ 2/3 है तो 2 आपका हो गया p और 3 हो गया q, मगर q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या कंडीशन है कि आप तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, मगर q का मान 0 नहीं हो सकता है। जैसे में आप इसको √4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि √4 का वर्गमूल होता है 2, और 2 को 2/1 लिख सकते हैं। ये भी आपका √4 यानी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो सकता है। मगर परिमेय संख्या का एक और कंडीशन होता है कि इसका जो मौसा होगा, मतलब p और q का मौसा भी उसका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसका मौसा भी क्या होना चाहिए, 1। जैसे 6 और 4 है, ये अभी भिन्न संख्या इसे बोल सकते हैं, मगर परिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं। इसको जब हम विभाज्य करेंगे तो इसको 2 से कटेगा, 2 3 6 और 2 दूनी 4। इसको 6/4 को लिख सकते हैं 3/2, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो आप यहां तक तो जान चुके हैं। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, अपरिमेय संख्या। तो जैसे भाज्य और अभाज्य आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उसी तरह परिमेय और अपरिमेय भी आपस में विपरीत होते हैं। परिमेय बोलता है कि हम p/q के रूप में लिखे जाएंगे, मगर अपरिमेय बोलता है कि हम p/q के रूप में नहीं लिखे जाएंगे। तो जैसे में आप बोल सकते हैं कि अपरिमेय कि वह संख्या जो p/q के रूप में, वह संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखी जाती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा √3, √5, √7, √11, ये सभी संख्या आपका अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या के पहले हम कुछ अन्य संख्याओं के बारे में जान लेते हैं कि एक होता है धनात्मक संख्या और दूसरा होता है ऋणात्मक संख्या। तो हम जान लेते हैं कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्याएं होती क्या है। तो धनात्मक संख्या जैसे 1, 2, 3 मतलब कि प्राकृतिक संख्या जिसके सामने प्लस चिन्ह लगा हो, यानी प्लस चिन्ह को दिखाया नहीं जाता है।
जैसे एक बोल दिए तो इसके सामने प्लस चिन्ह छुपा होता है, दो बोल दिए तो दो, ये क्या होता है, प्लस चिन्ह छुपा रहता है। ये सब धनात्मक संख्या बोली जाती है। और ऋणात्मक संख्या तो जिसके सामने माइनस यानी ऋण चिन्ह लगा हो, जैसे -1, -2, -3, -4, मतलब प्राकृतिक संख्या के यदि सामने ऋण चिन्ह को लगा दिया जाए तो ऋणात्मक संख्या बोली जाती है, यानी माइनस का चीज। तो अब चलिए हम लोग तो धनात्मक और ऋणात्मक के बारे में जान लिए। अब हम जानते हैं वास्तविक संख्या के बारे में, मतलब वास्तविक संख्या के बारे में जानते हैं। तो वास्तविक संख्या बोला जाता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या बोला जाता है। यानी कहने का मतलब है कि परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को आपस में मिला दिया जाए तो हमारा वास्तविक संख्या बनता है। मतलब कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या। तो इसका जैसे में हो जाएगा √3, √7, √9, 1/2, 6, 4, मतलब जितनी वास्तविक और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को आपस में मिला दिया जाए, मतलब परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या कहलाएगी और अपरिमेय भी वास्तविक संख्या कहलाएगी। अब हमारा नेक्स्ट एक संख्या छूट गया है जो है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या के बारे में हम जान लेते हैं। तो अभी हम जाने धनात्मक और ऋणात्मक के बारे में। तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। जैसे मतलब दोनों को आपस में मिला दिया जाए, जैसे वास्तविक संख्या बनता है कि परिमेय और अपरिमेय को आपस में मिला दिया जाता है, उसी प्रकार पूर्णांक संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक को आपस में मिला देने से बनता है। जैसे में पूर्णांक का उदाहरण जैसे में दे सकते हैं, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा और -3 हो जाएगा, डॉट डॉट बहुत सारी संख्या हो जाएगी जिसके सामने ऋण भी लगा हो और धन भी लगा हो। मतलब कि ऋणात्मक संख्या भी पूर्णांक संख्या कहलाती है और धनात्मक संख्या भी पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो यहाँ तक आपका ये रहा संख्या के बारे में डिफिनेशन, जिसका परिभाषा हम बोल दिए हैं। आपको लगभग हमको लग रहा होगा कि आप समझ भी पाए होंगे और कुछ संख्या के बारे में तो आप पहले से भी जानते ही होंगे। अब यहाँ से हमारा संख्या का डिफिनेशन इंड होता है। अब वास्तविक संख्या के बारे में हम ढूंढेंगे तो अब क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन। अब यहाँ से इसके बारे में यदि डिटेल नहीं जानेंगे तो आपका वास्तविक संख्या पर कमांड कर पाना पूरी तरह से असंभव होगा। यानी आप पूरी तरह से फोकस जो होगा, कितना भी मेहनत कर लीजिएगा, यदि आप संख्या के बारे में नहीं जानिएगा तो वास्तविक संख्या जो चैप्टर है आप फर्स्ट चैप्टर 10th का नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उठता है। अब उठता क्या है, निकलता क्या है, तो आपसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। जैसे में प्राकृतिक संख्या तो नहीं पूछा जाएगा, छोटी संख्या पूछी जाती है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1 हो जाएगा, मगर ये पूछा नहीं जाता है, मगर हम बता दे रहे हैं। यदि आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी सम संख्या, ये पूछा जाता है, ये आपका VVI क्वेश्चन हो सकता है। सबसे छोटी सम संख्या तो 2, सबसे छोटी विषम संख्या तो 1, सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये आपका पूरी तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे भाज्य संख्या तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होगा 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगा 2। इन 4 संख्याओं को आपको याद करना है, सम, विषम, भाज्य और अभाज्य सबसे छोटी। ये वीडियो मेरा पहला वीडियो है, आप लोगों को थोड़ा लंबा इसे हम नहीं करेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे आपको पूरी वास्तविक संख्या चैप्टर का क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डाल देंगे। ये वीडियो जो हम क्लास चला रहे हैं पटेल क्लासेज, इस क्लास में आपको 9th और 10th और 8th का भी सिलेबस मिलेगा, केवल साइंस का। यदि आप जो बच्चा 2022 का तैयारी करेगा, 2021 का तैयारी में लगा है, जो 2022 में एग्जाम देने वाला है 10th का, यदि वो इस चैनल से जुड़ जाए तो उसको कहीं भी साइंस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप वीडियो को देखते रहिए और पूरा चैप्टर वाइज पढ़ते रहिए। आपको यहाँ से टेस्ट भी कराएगा
कराया जाएगा और आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा घर पर रिवीजन के लिए। और आपको वीडियो अच्छा लगा